स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं इन अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 14 यानी लेसन 14, जिसमें आज हम सभी लोग उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो आइए स्टूडेंट, हम इसके बारे में पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग जैसा कि इसका नाम है, तो यहाँ पे उप का अर्थ है पहले, सर्ग मतलब होता है जुड़ने वाला, यानी उपसर्ग का अर्थ हो गया कि उप मतलब उपसर्ग में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ शब्दों के पहले आकर जुड़ जाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे शब्दों को ही उपसर्ग कहते हैं। तो आगे इसमें देख लेते हैं। उपर्युक्त शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ गुण शब्द में भिन्न भिन्न उपसर्गों को लगाकर अनेक शब्द बने हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे गुण एक शब्द है और इस गुण शब्द में स उपसर्ग मिलाने से नया शब्द बना है सगुण, और फिर यहाँ पे गुण उपसर्ग में निर उपसर्ग मिलाने से नए शब्द की रचना हुई है निर्गुण, और गुण शब्द में अव उपसर्ग लग गया है तो नया शब्द बना है अवगुण। उसी तरह से गुण शब्द में दुर उपसर्ग लगा के नया शब्द बना है दुर्गुण। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुण एक मूल शब्द है और इस मूल शब्द में जो है स, दुर, निर, औ, इस तरह से ये उपसर्गों को जोड़ करके नए नए शब्दों की रचना हुई है। और इन शब्दों जो शब्द बने हैं उपसर्ग को जोड़ के गुण में, वे सभी शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पे सगुण का अर्थ होता है सद्गुण, यानी जिसके अंदर अच्छे गुण हो, और दुर्गुण का अर्थ होता है जिसके अंदर बुराइयां हो। अवगुण का अर्थ भी इसी से मिलता जुलता है, मतलब अवगुण मतलब गलत गुण, और निर्गुण का अर्थ होता है निराकार, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक मूल शब्द गुण में अलग अलग तरीके के उपसर्ग को मिला करके नए नए शब्दों की रचना हुई है। तो इस प्रकार उपसर्ग की परिभाषा होगी, जो शब्दांश, शब्दांश का अर्थ होता है शब्दों का अंश या भाग, मूल शब्द के आरंभ में यानी शुरुआत में ही जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, मतलब उस शब्द के अर्थ में कोई खासियत बना देते हैं, कोई खासियत हो जाता है, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। अर्थात कुछ मूल शब्द होते हैं, उन मूल शब्दों से पहले ही कुछ शब्दों को जोड़ करके नए शब्दों की रचना होती है और उनका अर्थ बदल जाता है, उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। तो आगे है हिंदी भाषा में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं। पहला, हिंदी के उपसर्ग, मतलब हिंदी भाषा में जो उपसर्ग हम प्रयोग करते हैं उसमें हिंदी भाषा के उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, और संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, और उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, मतलब कुछ संस्कृत में अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय होते हैं जो उपसर्ग के समान जो प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में, और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। उसमें हिंदी भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के, उर्दू भाषा के और अंग्रेजी भाषा के। और है कि संस्कृत भाषा के कुछ अविकारी यानी अव्यय शब्द होते हैं जो हिंदी में उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाते हैं। तो स्टूडेंट, अब इसमें बारी बारी से हम एक एक उपसर्गों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानते हैं। तो ये है हिंदी का उपसर्ग अ, अन, औ, भर, नी। तो स्टूडेंट, उपसर्ग उन्हीं शब्दों को बनाया जाता, वही शब्द उपसर्ग होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ वाले शब्दों का कोई उपसर्ग नहीं होता। जैसे अ उपसर्ग का अर्थ है अभाव या फिर नहीं, और अन उपसर्ग का अर्थ भी है अभाव या फिर नहीं। अ उपसर्ग का अर्थ है निषेध यानी हीन, यानी किसी चीज से मना करना या फिर हीन, किसी चीज में कमी हो। भर का उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा, और नी उपसर्ग का अर्थ है निषेध या फिर रहित, यानी किसी चीज से रहित, यानी किसी चीज के बिना। तो इस तरह से अ उपसर्ग से जो कुछ एग्जाम्पल दिए गए से अछूत, अचेत, अथाह। और अन उपसर्ग का कुछ एग्जाम्पल है अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। अ उपसर्ग के एग्जाम्पल है अवघट, अवसर, अवगुण। भर उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल हैं भरपेट, भरमार, भरपूर। और नि उपसर्ग का कुछ उदाहरण है निडर, निकम्मा, निहत्था। अब आगे है इसमें अध उपसर्ग उन, कु, चौ, दु। तो अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा, उन का अर्थ होता है कम, कु का अर्थ होता है बुरा, चौ का अर्थ होता है 4, दु का अर्थ होता है 2। तो अध उपसर्ग से अधपका, अधखिला, अधमरा, ये उदाहरण बने। उन उपसर्ग से 29,
29, 19, 29, 39, यानी 19 मतलब 20 में एक कम, 29 मतलब 30 में एक कम, 39 में 40 में एक कम। कु उपसर्ग से उदाहरण है कुचाल, कुराह, कुढंग। चौ उपसर्ग के उदाहरण है चौराहा, चौपाया, चौपाल। दो उपसर्ग का अर्थ है दो, मतलब शब्द है दो गुना, दुगुना, दुधारी, दुभाषिया। तो इस तरह से हिंदी भाषा के उपसर्गों को हमने जाना समझा। अब इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं उसका हम एक एक उदाहरण का अर्थ समझेंगे। अछूत का अर्थ होता है जो कोई अछूत हो, उसको छुआ नहीं जा सके, वो अचेत का अर्थ होता है मतलब बेहोशी। अथाह का अर्थ होता है जिसका कोई था न हो, जिसका कोई था न लगा सके। अनपढ़ मतलब नहीं पढ़ा लिखा। अनहोनी मतलब कोई ऐसी होनी जो बिना जानकारी के घट जाए, उसको अनहोनी कहते हैं। अनमोल मतलब जिसका कोई मूल्य न हो। अवघट, अवसर, अवगुण। अवघट का अर्थ होता है अटपटा मार्ग। अवसर का अर्थ होता है अवसर यानी समय। अवगुण का अर्थ होता है निर्गुण या फिर अवगुणी। भरपेट यानी भरा हुआ पेट। भरमार मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा भरमार हो, बेशुमार हो। भरपूर का अर्थ होता है भरपूर, सबको पता है। निडर मतलब नहीं बिना डरे। निकम्मा मतलब जो किसी कार्य को न करे। निहत्था मतलब जिसके पास कोई हथियार न हो। अधपका मतलब आधा पका हुआ। अधखिला मतलब आधा खिला हुआ। अधमरा मतलब आधा मरा हुआ। 29 मैंने आपको बता दिया मतलब 20 में एक कम। 29 मतलब 30 में एक कम। 39 मतलब 40 में एक कम। कुचाल मतलब जो मतलब बुरे रास्ते पर चले उसको कुरा कहते हैं, कुचाल कहते हैं। मतलब ये सही तरीके से नहीं चल रहा है, ये गलत राह पे चल रहा है। कुढंग मतलब जिसका ढंग अच्छा ना हो। चौराहा मतलब चार राहों का समूह। चौपाया मतलब चार पैर वाला कोई जानवर। चौपाल यानी जहाँ पे गांव में बैठक वगैरह होती रहती है। दो गुना मतलब एक से ज्यादा मतलब दो गुना। दुधारी मतलब जो दुधारी पशु होते हैं, जो दुधारी पशु होते हैं दूध वाले, उनको दुधारी कहते हैं। दुभाषिया यानी जो दो भाषाओं को जानता हो। तो इस तरह से हिंदी के उपसर्ग हमने उसके अर्थ के सहित समझा। अब आगे है संस्कृत के उपसर्ग, इसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये देखिए उपसर्ग ये है, संस्कृत का उपसर्ग है अ, अन, अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ। तब इसके अर्थ को जानते हैं। अ का अर्थ होता है अभाव या फिर नहीं। अन का अर्थ होता है अभाव या फिर नहीं। अति का अर्थ होता है अधिक। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। और अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अप का अर्थ होता है बुरा या हीन। अभि का अर्थ होता है सामने और। औ का अर्थ होता है बुरा और हीन। इस तरह से अ उपसर्ग से ये संस्कृत का उपसर्ग है। इससे जो शब्द बनेंगे अधर्म, अनाथ, अजर। अधर्म मतलब जो धर्म को ना मानता हो। अनाथ मतलब जिसके माता पिता ना हो। अजर यानी जो कभी बूढ़ा ना हो। जर मतलब होता है बूढ़ा। तो अन उपसर्ग से शब्द बनेगा अनेक, अनादर, अनावश्यक। अनेक मतलब एक से अधिक। अनादर मतलब इज्जत ना करना, सम्मान ना देना। अनावश्यक मतलब जिसकी आवश्यकता ना हो। अति उपसर्ग से शब्द बनेगा अत्यावश्यक, अत्यंत, अतिशय। अत्यावश्यक मतलब बहुत जरूरी। अत्यंत मतलब की अर्थ होता है जरूरी। अतिशय का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। अब अधि उपसर्ग से शब्द बनेगा अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति। अधिकार मतलब जो हमारे अधिकार क्षेत्र में हो। अध्यक्ष मतलब कोई भी मुख्य यानी मेन। अधिपति का अर्थ होता है किसी के पास कोई शक्ति ऐसी हो। अब अनु उपसर्ग से शब्द बनेगा अनुसार, अनुकरण, अनुचर। अनुसार का अर्थ होता है किसी के अनुसार। अनुकरण मतलब किसी की नकल करना। अनुचर का अर्थ होता है नौकर यानी किसी की नकल करके उसके कहे काम को करना। अब अप उपसर्ग से शब्द बनेगा अपयश, अपवाद, अपमान। तो अपयश का अर्थ होता है अपकीर्ति मतलब किसी के यश को जो है गलत तरीके से फैलाना यानी उसके बारे में गलत बातों को फैलाना। अपवाद का अर्थ होता है किसी भी बात का जो है काट यानी उसको काटने के लिए उसका अपवाद होता है। अपमान का अर्थ होता है किसी का अपमान करना। अब नेक्स्ट है अभि उपसर्ग से शब्द है अभिमान, अभिशाप, अभिलाषा। अभिमान का अर्थ होता है घमंड। अभिशाप का अर्थ होता है किसी को श्राप देना या फिर किसी के लिए अपशब्द कहना। अभिलाषा का अर्थ होता है मनोकामना या इच्छा। अव उपसर्ग से शब्द बनेगा अवनति, अवगुण, अवकाश। तो अवनति अव का अर्थ होता है झुकाव या गिरावट। अवगुण मतलब किसी के अंदर जो है गलत गुण हो उसको अवगुण कहते हैं। अवकाश यानी छुट्टी। अब आगे है संस्कृत के उपसर्ग आ, उत, अप, दूर, दुष, नी, निर, निश, परा, परि, प्र, प्रति, वी, शम, सु, स्व। तो इन उपसर्गों का अर्थ है आ का सहित या तक, उत का ऊपर या श्रेष्ठ,
उप का पास या समान, दूर उपसर्ग से अर्थ है कठिन या बुरा, दुष का कठिन, नी का नीचे या निषेध, निर का बिना, निष का अर्थ है रहित या नहीं, परा का अर्थ है अनादर या विपरीत, परि का अर्थ है चारों ओर, प्र का अर्थ है आगे अधिक, प्रति का अर्थ है विरुद्ध या सामने, वी का अर्थ है भिन्न विशेष, सम का अर्थ है साथ या अच्छा, सु का अर्थ है सहज या अच्छा, स्व का अर्थ है अपना। तो इस तरह से आ उपसर्ग से शब्द बनेगा आमरण, आजीवन, आगमन। तो आमरण का अर्थ है कि मतलब जो जीवन से लेके मृत्यु तक, आजीवन का अर्थ है पूरे जीवन तक, आगमन का अर्थ है कहीं से मतलब कहीं पे पहुंचने तक का, और उत का जो उपसर्ग शब्द बनेगा, शब्द बनेगा उपसर्ग, उत्कर्ष, उत्थान, उत्पन्न। उपसर्ग का अर्थ है ऊपर खींचना या उन्नति, उत्थान का अर्थ है ऊपर उठना, उत्पन्न का अर्थ है मतलब उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। अब उपसर्ग से शब्द है उपवन, उपदेश, उपकार। उपवन का अर्थ है बगीचा, उपदेश यानी किसी को सलाह देना, किसी को अच्छे वचन बताना, उपकार का अर्थ है किसी की भलाई करना। दूर उपसर्ग से शब्द बनेगा दुर्गम, दुर्लभ, दुर्जन। दुर्गम मतलब कठिन रास्ता, दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से प्राप्त हो, मतलब प्राप्त ही नहीं हो पाए, दुर्जन का अर्थ है दुष्ट लोग। अब दुष उपसर्ग से शब्द बनेगा दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर। दुस्साहस मतलब किसी काम को नहीं करना हो लेकिन उसको करने का साहस करना, दुस्साहस हो। दुष्कर्म मतलब गलत कार्य, दुष्कर मतलब बहुत ही ज्यादा कठिन। अब नि उपसर्ग से शब्द बनेगा निवास, निदान, निवारण। तो निवास का अर्थ है निवास स्थान जहाँ कोई रहता हो, निदान मतलब हल यानी समाधान, निवारण का अर्थ भी यही है हल या समाधान निवारण करना। निरुपसर्ग से शब्द बनेगा निर्जन, निर्दय, निर्मल। निर्जन यानी जहां बहुत ही सोना साना सा स्थान हो, निर्दय यानी बहुत ही कठोर या फिर निर्दयी, निर्मल यानी स्वच्छ। अब निस उपसर्ग से शब्द बनेगा निष्कंटक, निष्कलंक, निश्चय। तो निष्कंटक का अर्थ होता है बिना किसी परेशानी के, मैंने परेशानी रहित। निष्कलंक का अर्थ है जो बिल्कुल ही कलंकित ना हो, बिल्कुल ही मतलब जिसका उज्जवल चरित्र हो, उसको निष्कलंक कहते हैं। निश्चय यानी अवश्य या जरूर। परा उपसर्ग से शब्द बनेगा पराजय, परामर्श, पराधीन। पराजय मतलब हार, परामर्श मतलब सलाह देना, पराधीन मतलब किसी की अधीनता स्वीकार करना। परि उपसर्ग से शब्द बनेगा परिक्रमा, परिवार, परिवर्तन। परिक्रमा मतलब किसी भी मतलब वस्तु को मतलब चारों तरफ से उसको घूमना, मतलब उसकी परिक्रमा करना, उसको गूंथना। परिवार यानी फैमिली, परिवर्तन मतलब बदलाव। प्र उपसर्ग से शब्द बनेगा प्रगति, प्रभाव, प्रचार। प्रगति मतलब जो है कि इसका अर्थ होता है उन्नति करना, आगे बढ़ना। प्रभाव का अर्थ होता है इफेक्ट डालना, मतलब प्रभाव पड़ना। प्रचार मतलब किसी भी मतलब इस वस्तु के लिए प्रचार करना, उसका प्रचार प्रसार करना। प्रतीक उपसर्ग का से शब्द बनेगा प्रतिकार, प्रतिशोध, प्रत्युत्तर। प्रतिकार का अर्थ होता है एक तरीके से बदला, प्रतिशोध का अर्थ भी बदला ही है, प्रत्युत्तर मतलब किसी के प्रश्न को सुनकर उसका उत्तर देना। वि उपसर्ग से शब्द बनेगा विजय, विराम, विवाद। तो विजय का अर्थ होता है जीत, विराम मतलब चुप हो जाना, एकदम शांत हो जाना। विवाद का अर्थ होता है मतलब झगड़ा या फिर विवाद को बढ़ा देना। सम उपसर्ग से शब्द बनेगा संशय, संपत्ति, संगम। तो संशय का अर्थ होता है दुविधा यानी शंका, संपत्ति यानी धन, संगम यानी जहां पे दो नदियों का मिलन होता है उसको भी संगम कहते हैं। सु उपसर्ग से शब्द बनेगा सुगम, सुकर्म, सुनीति। सुगम यानी आसानी, सुकर्म यानी अच्छे कर्म, सुनीति मतलब अच्छी बात। स्व उपसर्ग से शब्द बनेगा स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वराज। तो स्वतंत्र यानी फ्रेंकली मतलब स्वतंत्र हो जाना, स्वाधीन मतलब किसी की अधीनता स्वीकार करना, स्वराज का अर्थ होता है अपना राज्य। अब नेक्स्ट है इसमें उर्दू के उपसर्ग, यानी उर्दू में अरबी और फारसी शब्दों से उपसर्ग होते हैं। अल, बे, बा, बद, विला, कम, खुश, गैर, दर, ना, ला, हम, सर। तो इस तरह से अल जो है उर्दू के उपसर्ग का अर्थ है निश्चित, बे का अर्थ है बिना, बा का अर्थ है सहित, बद का अर्थ है बुरा, बिला का अर्थ है बिना, कम का अर्थ है थोड़ा या हीन, खुश का अर्थ है अच्छा, गैर का अर्थ है भिन्न या अलग, दर का अर्थ है में, ना का अर्थ है नहीं, ला का अर्थ है बिना, हम का अर्थ है समान और सर का अर्थ है मुख्य। तो इस तरह से अल उपसर्ग से बनेगा अलबत्ता, अल शुबह, अलविदा। तो अलबत्ता का अर्थ होता है निश्चित यानी सही है, अल सुबह मतलब सुबह से, अलविदा का अर्थ है किसी से विदा लेना यानी वहां से चले जाना। अब बे उपसर्ग से शब्द बनेगा बेगैरत, बेचारा, बेकसूर। तो बेगैरत का अर्थ होता है निर्लज्ज यानी इसको शर्म नहीं है, बेचारा का अर्थ है दीन या फिर गरीब, और बेकसूर का अर्थ है जिसका कोई भी कसूर न हो, कोई भी गुनाह न हो। अब आगे है बा उपसर्ग। तो बा उपसर्ग का अर्थ है सहित, इससे शब्द बनेगा बा अदब, बा मुलायजा, बा इज्जत। तो बेगैरत का अर्थ होता है निर्लज्ज, बेहया,
और बेचारा का अर्थ होता है दीन या फिर गरीब, और बेकसूर का अर्थ होता है जिसका कोई कसूर न हो, जिसने कोई गलती ना की हो। अब नेक्स्ट उपसर्ग है हमारा बा, जिसका अर्थ होता है सहित। इससे बनने वाले शब्द है बा अदब, बा मुलाजा, बा इज्जत। तो बा अदब का अर्थ होता है सम्मान के साथ या फिर विनीत, और बा मुलाजा का अर्थ होता है रियायत, बा इज्जत का अर्थ होता है इज्जत के साथ। अब नेक्स्ट है उपसर्ग हमारा बद, जिसका अर्थ होता है बुरा, और इससे बनने वाले शब्द है बदबू, बदनाम, बदमिजाज। बदबू का अर्थ होता है कोई भी दुर्गंध हो, यानी कोई भी खराब से स्मेल हो। बदनाम का अर्थ होता है बेइज्जती या बदनामी। बदमिजाज का अर्थ होता है खराब दिमाग, यानी जब किसी का दिमाग खराब हो उसको बदमिजाज कहते हैं। अब नेक्स्ट है बिला, इससे बनने वाले शब्द है बिला वजह, बिला कसूर, बिला नागा। तो बिला वजह का अर्थ होता है जहाँ पे कोई वजह ना हो, और बिला कसूर का अर्थ होता है जिसका कोई कसूर ना हो, बिना कसूर का। बिला नागा का अर्थ होता है जिसने कभी भी किसी प्रकार का नागा ना किया हो, मतलब वो रोज आता हो अपने काम को करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा शब्द है कम, इससे बनने वाले उपसर्ग हैं कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र। तो कमजोर का अर्थ होता है जो बहुत ही दुर्बल हो, निर्बल हो, जो कमजोर हो, स्वास्थ्य इसका गड़बड़ हो, वो कमजोर हो। और कम अक्ल का अर्थ होता है कम बुद्धिमान। कम उम्र का अर्थ होता है उम्र में जो कम हो, जिसकी उम्र भी कम हो। अब नेक्स्ट है हमारा उपसर्ग खुश, इससे बनने वाले शब्द है खुश दिल, खुश मिजाज, खुश किस्मत। तो खुश दिल का अर्थ होता है जो हमेशा खुश रहता हो, उसको कहते हैं खुश दिल। और जिसका दिमाग हमेशा खुश मिजाज हो उसको कहते हैं खुश मिजाज। और जिसकी किस्मत अच्छी है उसको खुश किस्मत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द है गैर, इससे बनने वाले, इस गैर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर हाजिर। तो गैर का अर्थ होता है यहाँ पे भिन्न या फिर अलग। तो गैर सरकारी का अर्थ हो गया जो सरकार से अलग है या सरकार से भिन्न है, यानी प्राइवेट। प्राइवेट को यहाँ पे गैर सरकारी बोल सकते हैं। गैर कानूनी मतलब जो काम कानून के हिसाब से सही नहीं हो उसको गैर कानूनी कहते हैं। गैर हाजिर मतलब एब्सेंट को गैर हाजिर कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है दर, इससे बनने वाले शब्द हैं दरमियान, दरअसल, दर हकीकत। तो दरमियान का अर्थ होता है, दरमियान का अर्थ होता है बीच में, और दरअसल का अर्थ होता है वास्तव में। दर हकीकत का अर्थ होता है हकीकत में, यानी असलियत में। अब नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है ना, इससे बनने वाले शब्द है नालायक, नादान, नाराज। तो नालायक शब्द का अर्थ होता है अयोग्य या फिर मूर्खता पूरा आचरण करने वाला। नादान का अर्थ होता है नासमझ, और नाराज का अर्थ होता है अप्रसन्न, यानी जो खुश नहीं है, नाराज है। नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है ला, इससे बनने वाले शब्द है लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह। तो लाइलाज का अर्थ होता है असाध्य या फिर कोई ऐसा रोग हो जिसका इलाज संभव नहीं हो। लाजवाब का अर्थ होता है अनुपम या फिर बेजोड़, और लापरवाह का अर्थ होता है असावधान या बेफिक्र। अब नेक्स्ट हमारा जो उपसर्ग है हम, और इससे बनने वाले शब्द है हमराह, हम उम्र, हम शक्ल। तो हमराह का अर्थ होता है जो एक रास्ते पे दो लोग एक साथ चलने वाले, उसको हमराह कहते हैं। हम उम्र का कहते हैं समान उम्र वाले, और हम शक्ल को कहते हैं एक ही शक्ल के दो लोगों को हम शक्ल कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारा उपसर्ग है सर, और इससे बनने वाले शब्द है सरपंच, सरकार, सरताज। तो सरपंच का अर्थ होता है पंचों का मुखिया, और सरकार का अर्थ होता है राज्य या फिर हुकूमत, और सरताज का अर्थ होता है सिर पर पहनने वाले ताज, यानी मुकुट को कहते हैं सरताज। अब आगे है उपसर्ग के समान प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो यहाँ पे संस्कृत के कुछ अव्यय यानी अविकारी शब्द हैं जो उपसर्ग के समान ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वे हैं, उसको देख लेते हैं। अधः, इसका अर्थ होता है नीचे। चिर, इसका अर्थ है देर तक। तो अधः अव्यय से बनने वाले शब्द हैं अधःपतन, अधोगति, अधोलिखित। इसका अर्थ है अधःपतन का अर्थ है स्टूडेंट नीचे गिरना, अधोगति का अर्थ होता है दुर्दशा, अधोलिखित का अर्थ होता है नीचे लिखा हुआ या फिर आधा लिखा हुआ। अब नेक्स्ट है चिर, चिर से बनने वाले उपसर्ग वाले शब्द हैं चिरस्थायी, चिरंजीव, चिरकाल। तो चिरस्थायी का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला। चिरंजीव का अर्थ होता है जिसकी लंबी उम्र हो। चिरकाल का अर्थ होता है लंबे समय तक। अब नेक्स्ट है आगे पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर। इससे बनने वाले शब्द है पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनरागमन। पुनर्जन्म का अर्थ होता है जिसका दोबारा जन्म हो, फिर से जन्म हो। पुनर्निर्माण का अर्थ होता है किसी भी कार्य को पुनः करना, दोबारा करना, उसका पुनर्निर्माण करना। पुनरागमन का अर्थ होता है दोबारा से आना, यानी
दोबारा जो उसी स्थान पर आना, उसको पुनरागमन कहते हैं, जहां पर एक बार आ चुके हैं। निष्ठ हमारा शब्द है अंतः, इसका अर्थ होता है भीतर। अंतः उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अंतस्थ, अंतःकरण, अंतःपुर। तो अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर का, भीतरी स्थान। अंतःकरण का अर्थ होता है, अंतःकरण का अर्थ होता है व्यक्ति के अंदर स्थित आत्मा, यानी कोई ऐसी शक्ति जिससे इंसान अपने उचित और अनुचित के अंतर भेद कर सके। अंतःपुर का अर्थ होता है वह स्थान, महल का भीतरी भाग जहाँ पे स्त्रियां रहती हूँ। अब नेक्स्ट हमारा वही सब का अर्थ होता है बाहर। इससे बनने वाले उपसर्ग शब्द है बहिर्गमन, बहिर्मुख, बहिष्कार। बहिर्गमन का अर्थ होता है बाहर जाना, बहिर्मुख का अर्थ होता है जिसका मुख बाहर की ओर हो, और बहिष्कार का अर्थ होता है बाहर करना या निकालने की क्रिया, यानी जो बहिष्कृत कर दिया गया हो। नेक्स्ट हमारा शब्द है पुरा, इसका अर्थ होता है पुराना। इससे बनने वाले शब्द है पुरातन, पुराकाल, पुरातत्व। तो पुरातन शब्द का अर्थ है पुराना, पूरा काल का अर्थ है मध्य युग के पूर्व का समय, और पुरातत्व का अर्थ होता है प्राचीन अनुसंधान एवं अध्ययन। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा सह का अर्थ होता है साथ। इससे बनने वाले शब्द है सहपाठी, सहचर, सहयोग। सहपाठी का अर्थ होता है साथ में पढ़ने वाला, सहचर का अर्थ होता है साथ चलने वाला, सहयोग का अर्थ होता है मदद करने वाला या सहायता करने वाला। नेक्स्ट है स्वयं, इसका अर्थ होता है खुद, अपने आप। इससे बनने वाले शब्द है स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयं सिद्ध। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं खुद अपने आप वर चुनने की, जो वहां पे स्वयंवर होता है, मतलब उसमें स्वयं वर चुनने की छूट दी जाती है वधु को, उसको स्वयंवर कहते हैं। स्वयं सेवक का अर्थ होता है अपनी स्वेच्छा से काम करने वाला। स्वयं सिद्ध का अर्थ होता है जो बिना किसी तर्क के स्वयं सिद्ध या प्रमाणित हो। अब नेक्स्ट है अंतर, इसका अर्थ होता है भीतर। इससे बनने वाले शब्द है अंतर्गत, अंतरदशा, अंतर्ध्यान। तो अंतर्गत का अर्थ होता है सम्मिलित, और अंतरदशा का अर्थ होता है भीतर की दशा, और अंतर्ध्यान का अर्थ होता है भगवान का ध्यान करना। अब आगे है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इसमें देख लेते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग है डिप्टी, वॉइस, असिस्टेंट। अब डिप्टी का अर्थ है सहायक या उप, वॉइस का अर्थ है सहायक, असिस्टेंट का अर्थ है सहायक। अब डिप्टी से बनने वाले शब्द है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। यानी डिप्टी का अर्थ यहाँ पे सहायक कलेक्टर हो गया, और यहाँ पे सहायक कमिश्नर हो गया। वॉइस का अर्थ है सहायक। अब यहाँ पे वॉइस प्रिंसिपल, वॉइस कैप्टन, यानी सहायक प्रिंसिपल होते हैं, यानी उप प्रिंसिपल होते हैं, उप हेडमास्टर होते हैं, और उप कैप्टन। और असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक। इससे बनने वाले शब्द असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर, यानी सहायक अध्यापक और सहायक मैनेजर यानी प्रबंधक। अब आगे है चीफ उपसर्ग, इसका अर्थ होता है प्रमुख। हेड उपसर्ग का अर्थ होता है मुख्य। तो चीफ से जो है शब्द बनेगा चीफ मिनिस्टर, चीफ एडिटर। हेड से शब्द बनेगा हेड मास्टर, हेड कैशियर, यानी मुख्य मास्टर यानी मेन टीचर जो होते हैं, और हेड कैशियर, कैशियर जो हमको कैश देते हैं, जो नकदी देते हैं, उनको कहते हैं चीफ मिनिस्टर, यानी प्रमुख मिनिस्टर। यहाँ पे होगा मिनिस्टर मतलब मंत्री होता है। चीफ एडिटर मतलब मुख्य एडिटर जो होते हैं, जो एडिट करते हैं, उसको कहते हैं। तो इस तरह से हमने उपसर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में प्रत्यय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।